नमस्कार किसान साथियों। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करेंगे मक्का के फसल में आखिरी खाद कब, कौन सी और कितनी मात्रा में डालनी चाहिए और मक्का के फसल में आखिरी खाद डालने से क्या क्या फायदा देखने को मिलता है। आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं किसान भाइयों। देखिए किसान भाइयों, जिस तरीके से मक्के के पौधे की वृद्धि एवं विकास के लिए हम लोग जरूरी पोषक तत्व डालते हैं, बेसल डोज डालते हैं, उसी तरीके से मक्के के फसल में जब मक्का का पौधा इस स्टेज पे आ जाता है, जिस स्टेज पे कि भुट्टा निकलने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, मक्के के फसल के अंदर जो फूल आ जाते हैं, झंडे आ जाते हैं, इस स्टेज पर भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत होती है जरूरी पोषक तत्वों की। क्योंकि इस स्टेज पे हम लोगों को सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है कि जो भुट्टा का साइज है वो छोटा हो जाता है, भुट्टे के अंदर सही तरीके से दाने नहीं बन पाते हैं और भुट्टे के अंदर दाने की कमी यानी कि सून जाने की समस्या काफ़ी ज़्यादा किसानों को परेशान करती है। तो इस स्टेज पर अगर हम लोग जरूरी पोषक तत्व डालते हैं तो उसके क्या क्या फ़ायदा देखने को मिलेगा, तो उसी के बारे में आज का ये वीडियो होने वाला है किसान साथियों, मेरा नाम हुआ सोनू कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्टिव किसान भाइयों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और बगल में दिए हुए बेल आइकन को जरूर से ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे हर एक वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। किसान साथियों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए मक्का की फसल में किस स्टेज पे आखिरी खाद डालनी चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए किसान भाइयों, जब मक्के के पौधे में ऊपर के साइड से झंडे आ जाते हैं यानी कि फूल आ जाते हैं और उसके बाद आपके मक्के की फसल में जो भुट्टा निकलने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि आप अभी वीडियो में देख रहे हैं जो भुट्टा निकला हुआ है, इस स्टेज पे जब आपकी फसल आ जाती है तो इस स्टेज पे आने के बाद आपको जरूरी पोषक तत्व डालने की आवश्यकता होती है, जरूरी खाद डालने की आवश्यकता होती है। तो इस स्टेज पे कौन से खाद का प्रयोग करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए किसान भाइयों, जब आपके मक्के की फसल इस स्टेज पे आ जाती है, इस समय पे आपको 45 केजी नाइट्रोजन यानी कि यूरिया ले लेना है और उसके साथ आपको 30 से 35 केजी पोटास को अच्छे तरीके से मिला करके आपको अपने खेतों में उड़ेल देना है, यानी कि उसका छिड़काव कर देना है और उसके बाद आप अपने मक्के की फसल में सिंचाई कर सकते हैं। किसान भाइयों देखिए, आप इन दोनों खाद को मिलाकर आपने छिड़काव कर दिया और उसके बाद आपने सिंचाई भी कर दी, तो इसका क्या फ़ायदा मक्के के भुट्टे के अंदर देखने को मिलेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जो आपने नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया, नाइट्रोजन का मक्के के फसल के अंदर ये काम होता है, एक तो वो मक्के के पौधे की ग्रोथ अच्छे से बनाए हुए रखता है, मक्के के पौधे को हरा भरा रखता है और जो सबसे ज़रूरी काम होता है उसका कि वो भुट्टे के साइज को बढ़ाता है। और उसी के साथ जो आपने 30 से 35 केजी पोटास का इस्तेमाल किया है, वह पोटास का काम क्या होता है, नाइट्रोजन तो मक्के के भुट्टे के साइज को बढ़ा दिया, लेकिन उसके अंदर दाने को बनाने का काम, दाने के साइज को बढ़ाने का काम, दाने के अंदर चमक लाने का काम ये पोटास करती है। और आप जो भुट्टे के अंदर दाने की कमी जैसी समस्या को लेकर के परेशान थे, अगर आप इस स्टेज पे पोटास का इस्तेमाल करते हैं तो वो समस्या आपकी ख़त्म हो जाएगी। भुट्टे के अंदर दाना पूरा नीचे से ऊपर तक भरा हुआ मिलेगा और दाना काफ़ी ज़्यादा वजनदार भी होगा किसान भाइयों। और मक्के के भुट्टे के दाने के अंदर आप एक समस्या देखते होंगे कि दाना चुटक जाता था, बीच से दबा हुआ रहता था। तो अगर आप इस स्टेज पे यूरिया और पोटास का इस्तेमाल करते हैं तो आपके मक्के के फसल में इस तरीके की जो चुटकन की समस्या आ जाती थी वह नहीं आएगी किसान भाइयों। और जब आप मक्के के फसल में ये ज़रूरी खाद डालते हैं तो पिछले साल के मुकाबला आपके इस साल का पैदावार ज़रूर है कि बढ़ के आने वाला है किसान भाइयों, और इस तरीके से आप अपने पैदावार को बढ़ा सकते हैं। इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। जब आपने मक्के की फसल में यूरिया और पोटास का इस्तेमाल किया तो आपके जो पौधे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हरे भरे रहेंगे, पत्ते काफ़ी हरे भरे रहेंगे और जो भुट्टे का विकास है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से होगा। तो इसीलिए किसान भाइयों, इस स्टेज पे इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है यूरिया और पोटास जैसे खादों का इस्तेमाल करना, क्योंकि जिस तरीके से पौधे के विकास के लिए हम लोग ज़रूरी पोषक तत्व डालते हैं, बेसल डोज डालते हैं। अब देखिए, कुछ किसान क्या करते हैं कि उस किसानों को लगता है, कुछ किसानों को, कि जब हमने मक्के की पौधे की बीज की बुआई कर दी है, पौधे आ गए हैं, मैंने बेसल डोज भी डाल दी
उसके बाद फर्स्ट खाद और सेकंड खाद डाल दी है, उसके बाद पौधों को सिर्फ और सिर्फ सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो ये गलती आप ना करें किसान भाइयों। बहुत किसान ऐसी गलती करते हैं जो कि उनको लगता है खाद तो डाल दिया है, अब सिर्फ भुट्टे आएंगे तो इस समय पे हमें सिर्फ सिंचाई करनी है। तो ये गलतियां आप ना करें किसान भाइयों। इस स्टेज पे, भुट्टे आने के स्टेज पे, ये जो जरूरी पोषक तत्व है यूरिया और पोटाश, इसको जरूर डालें। इससे पैदावार में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है, पैदावार में बहुत ही बढ़िया उत्पादन देखने को मिलता है किसान भाइयों। तो इसलिए इस स्टेज पे आने के बाद आप जरूरी पोषक तत्व जरूर डालें, जिससे आपका जो पैदावार है वो पिछले साल के मुकाबले इस साल बढ़ जाएगा किसान भाइयों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बगल में दिए हुए बेल आइकन को जरूर से ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे हर एक वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बस इतना ही किसान साथियों।